रखना है कि आज जो है मैं मॉडल सेट 2 कराने जा रहा हूँ, जिससे एग्जाम हॉल के शहरों में पूरा क्वेश्चन लहरने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर नए नए हो तो एकदम अंत तक जुड़े रहिएगा, जिससे पूरा ऑब्जेक्टिव का लाभ उठाइएगा। यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन रखा जाता है, जो कि आप लोग पूरा बने रहेंगे तो आप लोग एग्जाम हॉल में बेहतर से बेहतर करके आएंगे, 35 में 35 बना करके आएंगे, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे सेंट, यहाँ मॉडल सेट 2 है, आप लोग फटाफट जुड़ जाएंगे सभी मेरे प्यारे सेंट। चलिए सभी लोग जुड़ गए हो, चलिए मेरे प्यारे सेंट हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है मेरे प्यारे सेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो आप लोगों को आशा था वही क्वेश्चन आप लोगों के शहरों में आ गया है, और आप लोग लहर मचाएंगे, हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना। हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग लहर मचाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे सेंट, सभी लोग जुड़ गए हो, सभी लोग जुड़ गए हो ना मेरे प्यारे लाल, एकदम गर्दन मचा देना है। चलिए सभी लोग जुड़ गए मेरे प्यारे सेंट, चलिए सभी लोग जुड़ गए हो ना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एकदम VVI मेरे प्यारे लाल, एकदम इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, जो एग्जाम में एकदम डायरेक्ट रहता है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता को हम लोग एप्सिलॉन आर कहते हैं, होती है किसके बराबर होती है, तो हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे सेंट कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट हो जाता है, इधर गुना में है एप्सिलॉन नोट तो इधर बटा में आ जाएगा, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट को मुक्त आकाश का परावैद्युतता कहते हैं। अब कह रहा है आवेश का बीमा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश का बीमा क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, AT होता है, क्या होता है AT, ठीक है ना, क्यू बराबर AT। क्योंकि आवेश जो है, आवेश एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो आवेश का होता है, पूछता है, तो AT हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे कह रहा है 3 नंबर में स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है, संरक्षी की असंरक्षी की, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी की, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र मेरे प्यारे सेंट आप लोग को पता होगा कि स्थिर अगर विद्युत क्षेत्र है तो वो संरक्षी होगा, क्या होगा, संरक्षी होगा, एकदम याद रखना है। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे 4 नंबर में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर दिखेगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक जो क्या होता है, तो यहाँ पर होता है, आप लोग को याद रखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग क्या, P बराबर हम लोग क्या कहते हैं, Q इंटू 2L कहते हैं ना। तो Q का आवेश का मात्रक हो गया कूलम, L मतलब लंबाई, लंबाई का मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगा। तो कूलम मीटर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में आ जाता है, कूलम मीटर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में आ जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, माही जी, स्मार्ट, आदि जी, दिलीप जी, नारायण पांडे जी, चलिए बहुत बढ़िया, जानू जी, राम शौक पंडित जी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, सो 5 नंबर में, यदि गोले पर आवेश 10 मौसी नहीं मेरे प्यारे लाल, 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगी। तो आप लोगों को ये याद रखना है मेरे प्यारे लाल, ये बनाइएगा तो आप लोगों को फार्मूला कौन लगेगा, तो फाई बराबर लगेगा Q बटे एप्सिलॉन नोट, है ना। एप्सिलॉन देखिए Q का मान कितना दे दिया है, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 गुने 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। अब बाटा में आप लोग को एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, तो 8 दशमलव, है ना, 8.5, है ना, गुने 10 के पावर -12 होता है। तो इसको याद करा, इसको काट कूट का कैलकुलेशन करिएगा तो आप लोग को लगभग ऑप्शन नंबर ए के बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है, एक बिंदु पर आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव। तो देखिए मेरे प्यारे लाल, एगो कहता है एक बिंदु आवेश, एगो कहेगा द्विध्रुव, चलाओ ना हमें, तो एगो कहेगा द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहेगा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव के कारण कहेगा तो आप में बटा में स्क्वायर होगा, एक बिंदु के कहेगा तो बटा में R होगा। जैसे V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, Q बटे R होता है। ये हुआ एक बिंदु के कारण, जैसी कहेगा द्विध्रुव के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R स्क्वायर, ठीक है ना। ये द्विध्रुव के कारण R स्क्वायर, और एक बिंदु के कारण ये वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों याद रखिएगा, 100% आता है। कह रहा है कि 1 फैराडे बराबर क्या होता है, तो 1 फैराडे बराबर क्या होता है, देखिए Q बराबर क्या होता है, C भी, है ना, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे V, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट हो गया, तो कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। धारिता का मात्रा क्या होता है, फैराड, तो 1 कूलम प्रति वोल्ट बराबर 1 फैराड होता है, याद रखेंगे।
कूलम प्रति वोल्ट बराबर 1 फैराड होता है, तो कूलम प्रति वोल्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो बी में है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, गौरव रोय जी, आशीष जी, आदि जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। 7 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा है? ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा? तो देखिए मेरे प्यारे लाल, यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है इसमें कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इसको μ1 है, इसको मान लेते हैं μ2, है ना। तो ये दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में? तो श्रेणी क्रम में है ना। श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? तो आप लोग कहिए कि सर श्रेणी क्रम में है, तो इसको आप लोग जोड़ लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 श्रेणी क्रम में है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में बटा में जुटता है संधारित्र वाला में, तो 1/अति कितना आ जाएगा? 2/4 आएगा, काटिएगा तो बटा में 2, इसको पलट दीजिएगा तो बराबर में 2 आ जाएगा। तो 2 आ गया, तो अब इसको हम लोग बना सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे, इस तरह से अब बनेगा आप लोगों को ये, ठीक है ना। अब ये ऐसे बनेगा, और ये अब समांतर क्रम में आ गया। तो 2 और 4 का समांतर क्रम में जोड़िएगा, 2 और 2 का, तो 2 आया, ये पूरा का 2 आया, आई 2 है, तो 2 2 कितना हो जाएगा? तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, यहाँ भी दे दिया है 4, और यहाँ पर भी आ रहा है आप लोगों को 4। अब ये श्रेणी क्रम में है, फिर श्रेणी क्रम में आ गया, तो फिर श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो आप लोग क्या जोड़िएगा? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 जोड़िएगा ना। तो जोड़िएगा तो आप लोग क्या आ जाएगा? बटा में 4 आएगा, और ऊपर में जोड़िएगा तो 3 आएगा। इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिएगा तो 4 कितना आ जाएगा? 3, तो 4/3 हो जाएगा आप लोगों को। 4/3 ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है, क्या कह रहा है? कह रहा है 9 नंबर में कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं U बराबर क्या होता है? 1/2 और CV के स्क्वायर होता है ना। तो कह रहा है C निकालने के लिए, तो C बराबर क्या हो जाएगा? नीचे में है तो ऊपर में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा? U 2U हो जाएगा, आई ऊपर में है V तो नीचे में चला आएगा, तो V स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू U के मान कितना जूल दे दिया है? U मतलब ऊर्जा हुआ, तो ऊर्जा तो जूल में, अब V के मान कितना दे दिया है? 100 वोल्ट, तो स्क्वायर है, तो 100 के गुना कर दीजिए, दूधा है ना, दूधा, तो कितना हो गया? अब आप लोग बताइए, ये आ गया आप लोग को वोल्ट में, है ना, वोल्ट में, जूल बटे वोल्ट। अब 2 अब बटे में 10 के पावर 4 आ गया। अब इसको क्या कहते हैं? धारिता का मात्रक फैराड होता है। अब हो गया 2 गुने, नीचे प्लस में है 4 तो ऊपर माइनस में 4 हो जाएगा फैराड, यानी कि आप लोग को 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड ऑप्शन नंबर धारिता का मात्रक फैराड होता है। ऑप्शन नंबर बी आ गया। आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आ गया ना एकदम। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग केवल तसल्ली बना करके देखना है, क्या कह रहा है 10 नंबर में? विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो धारिता का मात्रक अभी मैं तुरंत बताया हूँ, क्या होता है? वोल्ट होता है कि न्यूटन होता है कि फैराड होता है कि एम्पियर होता है? बताइए, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? चलिए बताइए ऋषि जी, चलिए हाँ रितीश राज जी, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आदि बाबू जी, रोशन ठाकुर जी, चलिए अनीश जी, चलिए तेजी में गौरव रॉय जी, तेजी में मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग करेंगे, तेजी में करेंगे इसको, है ना, रोशन प्रजापति जी। चलिए बेहतरीन, आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है, 10 का सी आया है, तो फैराड होता है, ठीक है ना। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। देखिए सबसे पहले किए हैं करेक्ट, कौन किए हैं? रोशन प्रजापति जी किए हैं, सबसे पहले करेक्ट किए हैं, बहुत बढ़िया रोशन प्रजापति जी। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट का क्या कह रहा है? कह रहा है 11 में कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या होता है? तो इसका ट्रिक मैं आप लोग को बता चुका हूँ, हरे रंग का कोड क्या होता है? तो देखिए इसका ट्रिक होता है BB रोए ऑफ ग्रेट है ना, ग्रेट, तो इसी को ग्रीन कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 ये 5, ग्रीन कितने पर आया? 5 पे आया, यानी कि हरे रंग के लिए 5 हो जाएगा, जो कि मेरे प्यारे स्टूडेंट किए थे रोशन प्रजापति जी का एकदम करेक्ट आया है, बहुत बढ़िया। 11 का सी जो किए हैं उसका आदि बाबू जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारेलाल, आगे चलते हैं। 12 में किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है? तो देखिए जब भी चालक का प्रतिरोध कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। देखिए जैसे जैसे मोबाइल गर्म होता है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है,
टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका प्रतिरोधो बढ़ जाता है। यानी कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ेगा? जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तब। यानी कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है मेरे प्यारे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया रोशन जी। आगे चलते, आगे देखिए मेरे प्यारलाल, केवल आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। गर्दा मचा देना है ना, एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचा देना है। 13 में 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। तो उसमें तार का विभवांतर 15 वोल्ट है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो डब्ल्यू बराबर कार्य होता है, क्या होता है मेरे प्यारलाल? तो इसका सीधे याद रखिएगा, आई गुने, है ना, टी गुने आप लोग को भी होता है। आई का मान कितना दे दिया है? 10 एम्पियर, है ना। गुने टी कितना सेकेंड दे दिया है? 10 सेकेंड। आप भी कितना मान दे दिया है? तो 15 वोल्ट दे दिया है। तो कितना हो जाएगा? 1500 जूल हो जाएगा। 1500 जूल हो जाएगा। 1500 जूल ऑप्शन नंबर कहाँ है मेरे प्यारलाल? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए बहुत बढ़िया रितेश जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारलाल जी। आगे देखिए 14 में विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा है? तो विद्युत हीटर में हम लोग कौन सा तत्व का उपयोग करते हैं? तांबा का, कि प्लेटिनम का, कि टंगस्टन का, कि नाइक्रोम का? कि नाइक्रोम का करते ना, ठोस ठास नहीं करो, ठोस ठास छोड़ दे। हाँ, चलिए बताइए मेरे प्यारे लाल, चलिए रितेश जी तेजी में, हाँ तेजी में। चलिए अनिश जी, आदि जी, अंजलि जी तेजी में करेंगे सभी मेरे प्यारे लाल, ठूस ठास ना कर, खराब हो जाते हैं। चलिए बताएंगे तो नाइक्रोम क्या हो जाएगा? नाइक्रोम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। देखिए रोशन प्रजापति जी का, और चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, गजब गजब किए हो, सभी का करेक्ट है। अब देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, कि एक 25 वाट है, 220 वोल्ट है, और 100 वाट है और 220 वोल्ट है। तो ये 220 वोल्ट से 220 वोल्ट कट गया। अब 25 वाट और 100 वाट में दो बल्बों में से, है ना, ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा? तो जो जितना कम वाट का होगा उसका उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। जो जितना कम वाट का होगा उसका उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया आदि जी, रितेश जी। आगे देखिए आप लोग मेरे प्यारे लाल, देखिए आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे। कह रहा है कि जो 16 में क्या कह रहा है, कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है किसके द्वारा? सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जा सकता है? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए रितेश जी, रोशन जी, चलिए तेजी में, आदि बाबू जी तेजी में, रीना सिंह जी तेजी में, रोशन जी तेजी में, सभी मेरे प्यारे से फटाफट करेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट में मापी द्वारा, कि धारा मापी द्वारा, कि गैल्वेनो मापी मीटर द्वारा, कि विभव मापी द्वारा? तेजी में करेंगे सभी मेरे डियर स्टूडेंट। तो वो विभव मापी द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ, क्या कहते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल। आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे लाल, कि जो भी आप लोग नए नए स्टूडेंट हो, अगर आप लोग अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हो, अगर हर सब्जेक्ट से आप लोग 80% नंबर लाना चाहते हैं, जो भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है, तो आप लोग फटाफट इस नंबर से कांटेक्ट कर ले, 8229 84 33 52, और कांटेक्ट करके आप लोग जल्दी जल्दी पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। मात्र आप लोगों को 3 महीना ही बच गया है। अगर 3 महीना, इसको 4 बार अगर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा 3 महीना के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ 400 क्या 450 प्लस नंबर आप लोग ले आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को लेना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। 17 नंबर में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। 17 में क्या कह रहा है, कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज से? तेजी में करेंगे। उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, ए बी दोनों की विभवांतर। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज से जो है ना, आप लोगों को उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है ना, याद रखेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या क्या मापा जाता है? तो ऊंचो प्रतिरोध और निम्नो प्रतिरोध दोनों मापा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आदि जी। आगे देखिए, डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, कि चुंबकीय प्रेरण पर, कि विद्युतीय प्रेरण पर? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे सेंट, इसका खोज तो माइकल फैराडे साहब ने किए थे। कौन किए थे? माइकल फैराडे साहब ने, है ना। तो यहाँ पर डायनमो के कार्य सिद्धांत जो है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर करता है। यानी कि आप लोग को ऑप्शन क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा।
जो भी मेरे प्यारे लाल बी किए हैं, चलिए रितेश जी, हाँ चलिए बहुत बढ़िया एकदम। ऐसे ही आप लोग गर्दा मचाए रखिए। 19 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क, टॉर्क भी कहते हैं या टाउ वेक्टर का मान होता है। तो हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, आप लोग ऐसे कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ। टाउ बराबर देखिए, हम लोग टाउ वेक्टर बराबर क्या होता है, देखिए हम लोग मोबाइल में क्या भरवाते हैं, एमबी भरवाते हैं, और ये भी सदिश है और ये भी सदिश है। तो याद रखेंगे हम लोग मोबाइल में क्या भरवाते हैं, एम वेक्टर, और सदिश है तो क्रॉस हो जाएगा और फिर हो जाएगा बी वेक्टर। यानी कि आप लोग को याद रखना है मेरे डियर स्टूडेंट कि आप लोगों को जो है टाउ वेक्टर बराबर मोबाइल में क्या भरवाते हैं, एम बी, हमेशा याद रखिएगा एम बी। अगर इसका अधिकतम मान पूछेगा तो टाउ बराबर देखिए एम बी, और देखिए क्रॉस है तो साइन हो जाएगा, तो साइन कितना डिग्री, तो साइन 90 डिग्री पर इसका अधिकतम मान प्राप्त होगा, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो एम बी आएगा 90 डिग्री पर, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है अधिकतम मान कितना पर, तो 90 डिग्री पर, कितना पर, 90 डिग्री पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे देखिए मेरे प्यारे लाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो है 20 नंबर क्वेश्चन जो है ना 2017 के आसपास पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नोट है, तो कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नोट बटे 8 होगा। चलिए बताइए, बी नोट बटे 8 होगा। चलिए 20 नंबर का, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत बढ़िया। चलिए रितेश जी, नवनीत जी, अंजलि जी, रीना सिंह जी, आदि बाबू जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। 20 का सभी मेरे प्यारे लाल का एकदम करेक्ट आया है। रूट अंडर 3r होता है मेरे प्यारे लाल, याद रखेंगे रूट अंडर 3r। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए सीधे, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में, इसमें वीवीआई लगा लीजिए, एकदम 100% आएगा एग्जाम में, एकदम 100% आएगा ही आएगा इस बार। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश छोटका क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या होता है। तो लगने वाला बल का व्यंजक क्या होता है, ये किस में करेंगे। चलिए अंजलि जी, रितेश जी, रीना सिंह जी, तेजी में करेंगे। तो देखिए इसका होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है ना, तो एफ एम वेक्टर बराबर होता है क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद रखेंगे यही सूत्र होता है इसमें, चुंबकीय बल लगने वाला बल का व्यंजक ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया किए रीना जी, रितेश जी, नवनीत जी, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो। आगे देखिए मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन क्या करा है। देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ तीन चीजें याद रखिएगा, 100% आएगा। इसमें भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट लगाइएगा तो क्या लगा करके, इंपॉर्टेंट अगर लगाइएगा तो क्या लगा करके, तो इसमें लगाना है आप लोगों को लोहा, कोबाल्ट, निकेल, तीनों में से कोई ना कोई आएगा। तीनों के तीनों जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है मेरे प्यारे लाल। कौन पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। इसका परमाणु संख्या 26, इसका परमाणु संख्या 27, इसका परमाणु संख्या 28 होता है। याद रखेंगे परमाणु संख्या 26, 27, 28 लोहा, कोबाल्ट, निकेल लौह चुंबकीय होता है, 100% आएगा। तो लोहा होता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ याद रखेंगे। अगला देखिए 23 में, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते है ना, दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या हो जाता है। तो जैसे ही आप लोग चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाइएगा तो दोलन करते हुए चुंबक का क्या हाल हो जाएगा, वो चुंबक का जो दोलन कर रहा है वो रुक जाएगा कि बढ़ जाएगा दोलन, तो उसका जो होता है ना घट जाता है, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण अगर आप लोग बढ़ाइएगा तो चुंबक जो दोलन कर रहा है का डोलनी गति जो है घट जाता है, याद रखेंगे क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण। देखिए विषुवत रेखा पर नमन कोण कह रहा है, तो याद रखेंगे इसका एक ट्रिक होता है, ध्रुव पर कहेगा तो 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर कहेगा तो 0 डिग्री, याद रखेंगे। तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री, और ध्रुव पर चुंबकीय ध्रुव पर कहेगा तो 90 डिग्री। ध्रुव मतलब लंबा, लंबा मतलब 90 है ना, विषुवत मतलब फैलल, फैलल मतलब लड्डू, समझ रहे हैं ना, तो लड्डू मतलब लड्डू डिग्री। आगे देखिए फिर आगे है निकेल है, क्या है आप लोग कमेंट कीजिए, निकेल क्या है मेरे प्यारे लाल, अनुचुंबकीय की प्रति चुंबकीय की लौह चुंबकीय, चलिए बताइए निकेल क्या है। चलिए तेजी में करेंगे, निकेल क्या है मेरे डियर स्टूडेंट, तेजी में करेंगे सभी मेरे प्यारे लाल।
रोशन प्रजापति जी। देखिए 25 का सभी का एकदम करेक्ट आना चाहिए। देखिए बहुत बढ़िया अंजलि जी, आदि बाबू जी। चलिए तेजी में करेंगे, तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, सभी का एकदम शानदार आया है। देखिए सबसे पहले रोशन प्रजापति जी की है ऑप्शन नंबर सी, तो लौह चुंबकीय है जी। चलिए बहुत बढ़िया, सबसे पहले रोशन प्रजापति जी का एकदम करेक्ट आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर, एकदम याद रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। क्या करा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण। अब बताइए नमन कोण, तेजी में बताइए अंजलि जी, नवनीत जी। नमन कोण, तो नमन कोण कहता है, जैसे ही कहेगा ध्रुव पर नमन कोण तो हम लोग मारेंगे 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर तो 0 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखिए लेंज का नियम पालन करता है। तो देखिए लेंज का नियम क्या है, जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। भंवर धराओं में जो होता है ऊर्जा जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किसके सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण। हाँ चलिए आदि बाबू जी बहुत बढ़िया। चलिए समझ गए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे देखिए स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक का है या अन्योन्य प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का है मेरे प्यारे स्टूडेंट, या अन्योन्य प्रेरण का है या प्रेरकत्व का है ना। स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का ऐसा ही मात्रक एक ही होता है। क्या होता है, कूलम होता है तो कूलम तो आवेश का होता है, ओम होता है तो नहीं, ओम तो प्रतिरोध के होता है, वोल्ट होता है तो नहीं, तो विभव का होता है, किसका होता है, विभव का होता है, तो हेनरी हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, हेनरी, जो बनरी के बहिन है हेनरी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे लाल, अगला क्या कह रहा है, हेनरी मात्रक है किसका है बताइए, अभी तुरंत मैं बताया हूँ। प्रतिघात के तो नहीं, प्रतिघात के तो मात्रक होता है ओम, होता है ना, प्रतिरोध के भी होता है ओम। और देखिए हेनरी किसका होता है, तो प्रेरकत्व का होता है एकदम मेरे प्यारे लाल। हेनरी किसका होता है, गिरिराज जी, रितेश जी। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग जो है एकदम गर्दा मचा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल, आगे क्या कर रहा है सो 29 के बाद हम लोग चलते हैं 30 में। 30 में हम लोग क्या कर रहा है क्वेश्चन, 30 नंबर में मेरे डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। 30 नंबर में क्या कह रहा है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट को कह रहा है 30 नंबर में क्वेश्चन कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत होता है। तो जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है, गैल्वेनोमीटर के क्या चीज में बदलना है, वोल्ट मीटर में बदलना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो बताइए क्या चीज करना होगा, तो उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। जब भी वोल्ट मीटर में कहे तो उच्च प्रतिरोध, ए मीटर में कहे तो निम्न प्रतिरोध, वोल्ट मीटर में कहे तो उच्च प्रतिरोध और ए मीटर में कहे तो निम्न प्रतिरोध, याद रखिएगा। आगे देखिए 31 में एलआर परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस होती है, क्या होती है, तो एलआर परिपथ के प्रतिबाधा को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, और आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। कभी कभी इसको ऐसे भी दे सकता है, आर स्क्वायर प्लस रूट अंडर ओमेगा एल के स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर कॉमन कर लेता है। ठीक है ना, जेड बराबर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन डी। डी एकदम राइट जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग जो है एकदम बने रहिए, एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचाइएगा। तो अब कह रहा है प्रतिघात या रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, अभी तुरंत मैं बताया हूँ थोड़ा देर पहले, प्रतिघात या रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, चलिए बताएंगे। चलिए गिरी जी बताइए, रोशन प्रजापति जी बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए सभी लोग बताएंगे, अंजलि जी, आदि बाबू जी। चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल, रीना सिंह जी, रितेश जी, तेजी में करेंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट आ रहा है। प्रतिघात का मैं बता दिया था ओम, फैराड होता है धारिता का, किसका होता है, धारिता का। हाँ मेरे प्यारे लाल, अब महो जो होता है ना, ये होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता के, ठीक है ना, ये चालकता का होता है। अब रह गया एम्पियर, तो एम्पियर हो गया धारा के, धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रहना चाहिए मेरे प्यारे लाल। आगे देखिए 33 में, 33 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे सेठ, कह रहा है कि तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के क्या चीज को,
तो तप्त तार एमीटर मेरे प्यारे से किसको मापता है? उच्चतम मान को कि औसत मान को कि मूल औसत वर्ग मान को कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यावर्ती धारा के क्या चीज को मापता है तप्त तार एमीटर? बताइए। तो तप्त तार एमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, 33 का गर्दा मचा दिए हो। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी किए हैं सभी का करेक्ट है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, गर्दा एकदम 34 में आ जाते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन ऐसा यंत्र है जो बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को देखिए, ट्रांसफार्मर क्या करता है? कम को निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज कौन करता है? तो ट्रांसफार्मर। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए, डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, एकदम। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, रितेश जी, गिरी जी। चलिए 35 में निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है मेरे प्यारे सेंट? बताएंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट? बताएंगे। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है? तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि तरंग क्या है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है, एकदम याद रखेंगे। यही नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल। कहीं पर भी दिक्कत होता है मेरे प्यारे से पूरा एकदम डिटेल समझिए। क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि 36 में विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र में भी विक्षेपित होती है और चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि दोनों में होगा, ए और बी दोनों में। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो दोनों में होता है, क्योंकि देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही हम लोगों का मोबाइल, टीवी या हम लोगों का स्मार्ट बोर्ड या लाइट, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण ही एक्टिवेट होता है। याद रखेंगे, ये अंतरिक्ष द्वारा निर्धारित किया गया है। अब क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युतीय क्षेत्र ई है ना, कि अनुपात बी बटे ई का मात्रक क्या होता है? तो एक मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स। मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। मीटर नहीं, सेकेंड मीटर इनवर्स होता है, सेकेंड मीटर इनवर्स होगा। हाँ, सेकेंड मीटर इनवर्स होगा इसका। ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। 37 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें वीवीआई लगा लीजिएगा। 37 नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, बी बटे ई का अनुपात का मात्रक पूछेगा। मात्रक क्या पूछेगा? मात्रक। बी बटे ई के मात्रक पूछेगा। आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या करना है मेरे डियर स्टूडेंट? एकदम 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 बी करना है, एकदम मीटर सेकेंड प्रति मीटर, सेकेंड प्रति मीटर या सेकेंड मीटर इनवर्स। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कह रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? बताइए। कांच से हवा में, यानी कि मान लिया जाए कि ये कांच है। क्या है? ये कांच है ना। तो कांच से, यहाँ से कांच से अब इन्हें हवा में आ गया है। ये कांच है, अब इधर हवा है ना। तो कांच से जब हवा में प्रवेश करता है तो कौन सा प्रकाश के रंग जो है क्रांति कोण सबसे कम किसका हो जाएगा? कौन सा रंग का क्रांति कोण? बताइए गिरी जी। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आदि जी, अंजलि जी, रोशन प्रजापति जी। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम हॉल के शहरों में करना है तो लहर मचेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। एकदम राइट आंसर बैगन। क्या मेरे प्यारे लाल? बैगन, एकदम याद रखेंगे। क्या करा? हीरा का अपवर्तनांक करीब करीब होता है, क्या होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है, ठीक है ना। 1 होता है कि 1.5 होता है कि 2.42 होता है कि 4.14 होता है? चलिए बताइए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ये तो आप लोग कर सकते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है मेरे डियर स्टूडेंट? बताएंगे। अंजलि जी, नवनीत जी, आदि बाबू जी, रितेश यादव जी, कुणाल जी। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, 39 का सबसे पहले कमेंट किए हैं। देखिए देखिए मेरे प्यारे लाल को रोशन प्रजापति जी पहली से दागैत रहते हैं। अंजलि जी का एकदम करेक्ट आया है, 2.42 सबसे पहले अंजलि जी का आया है करेक्ट। उसके बाद रोशन प्रजापति जी का आया है, उसके बाद रितेश यादव का आया है,
देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ऑप्शन कीजिए, हमको भी मन खुश रहता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 2.42। हमको भी मन खुश रहता है कि मेरे प्यारे लाल साहब को हम पढ़ाते हैं तो वो गर्दा उड़ाते हैं, ठीक है ना? मजा आता है, आप लोग भी कीजिएगा तभी ना मजा आएगा। जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, हम नहीं समझ पाएंगे कि आप लोगों को ये आता है कि नहीं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो हम डिटेल बताने लगते हैं, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो डिटेल नहीं शॉर्टो कट मार देंगे। तो इसीलिए कहते हैं एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो पी बराबर क्या होता है? 1/f 100/f होता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में कह रहा है। मीटर में कहता था 1/f और सेंटीमीटर में कहता है तो 100/f होता है। तो बताइए 100 बटे में 20 हो गया एफ के मान। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे है ना यह, तो 20 तो 20 पच्चीस 100 यानी कि 5 आ जाएगा। 5 डायोप्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे लाल जी, चलिए बहुत बढ़िया। रोशन जी, गिरी जी, चलिए अंजलि जी। आगे देखिए मेरे प्यारे लाल क्या कर रहा है, दो लेंस क्या कर रहा है आगे, दो लेंस जिनकी क्षमता एओ के -15 है, एओ के +5 है। तो दोनों को संयुक्त करने पर, तो पहले हम लोग संयुक्त कर लेते हैं दोनों को। तो देखिए एक -15 डायोप्टर है, एओ के +5 है, तो दोनों को संयुक्त किए तो -10 डायोप्टर आया। कितना आया? -10 डायोप्टर आया। तो -10 डायोप्टर आया तो क्या कहे, समायोजन की फोकस दूरी, यानी कि आप लोग जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? तो पी बराबर होता है आप लोग को 100/f होता है ना? अब क्या कह रहा है कि यहाँ एफ ऊपर चला आएगा और 100/-10 नीचे चला आएगा, है ना? पी के मान कितना है? यही ना आया है, पी ए के मान ना डायोप्टर में। तो यहाँ पर पी नीचे चला जाएगा ना, तो नीचे जाएगा, एफ ऊपर आ जाएगा। तो इससे इसको काटिएगा तो -10 ही आएगा। कितना आएगा? -10। तो आप लोगों को कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे लाल? तो -10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में हम लोग बैठाए हैं ना, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा। 100 ऊपर में लिखिएगा तो सेंटीमीटर, एक ऊपर लिखिएगा तो मीटर में आता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया गिरी जी, एकदम गिरा देने का। रोशन प्रजापति जी, फोड़ देना है एकदम, अब की बार 95 पार। निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा लेंस? बताइए, निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा लेंस हम लोग प्रयुक्त करते हैं? देखिए सबसे पहले जानना होगा कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ के वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हैं? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अवतल लेंस हो गया, है ना? और उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष में जो निकट का दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं ना? वही कहेगा आप लोगों को बाइफोकल लेंस, या वही कहता है अबिंदुकता में किया जाता है बाइफोकल लेंस का। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या होता है? कह रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? बताइए, तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? तेजी में, आदि बाबूजी तेजी में करेंगे, सभी मेरे प्यारे से तेजी में करेंगे। गर्दा मचाएंगे आप लोग ना, आप ही लोगों को गर्दे मचाना है मेरे डियर स्टूडेंट। ठीक है, किसको गर्दा मचाना है? आप ही लोग ना गर्दा मचाइएगा मेरे प्यारे। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। क्या हो जाएगा? आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है, आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है। चलिए शानदार किए है रितेश यादव जी, आदि जी, कॉमेडी किंग जी, सभी का एकदम करेक्ट आ रहा है। ऐसे ही आप लोगों का आना चाहिए आंसर। क्या कर रहा है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई क्या होती है? तो खगोलीय दूरदर्शी में नाली की लंबाई क्या होती है? तो देखिए इसका नाली की लंबाई को एल बराबर होता है मेरे प्यारे लाल, एफओ प्लस एफ ही होता है। ठीक है ना? ऐसे इसमें माइनस मॉड में होता है, लेकिन इसको जब मॉड में से बाहर निकालिएगा ना तो माइनसो प्लस में बदल जाता है। तो एफओ प्लस एफ ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे लाल, समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे? सभी को मेरे प्यारे समझ में आ रहा है? चलिए सभी को समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे? लगता है नेट फंस गया क्या? चलिए हम लोग अब इधर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 44 के बाद हम लोग चलेंगे 45 में। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि क्या कर 45 में, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है, किसको पुष्टि करता है? चलिए एक सेकेंड रुकिएगा, हम थोड़ा सा
नेटवर्क थोड़ा सा फंस रहा है। चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारे से, तेजी में कीजिए। देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है, तो ध्रुवन को करता है। किसको? ध्रुवन को। याद रखना है किसको करता है? ध्रुवन को करता है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है ना, एक सेकेंड हम सुधार कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा था, कॉल आ रहा था इसी के कारण। नेट थोड़ा स्लो चल रहा था। चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या कर रहा है कि जब पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम होता है, क्या होता है? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान क्या होता है? चलिए बताएंगे। पतले प्रिज्म द्वारा। चलिए अब ठीक है नेटवर्क? अब मेरे प्यारे से नेटवर्क ठीक तो है ना? चलिए बताएंगे। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम होता है, क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे लाल की डेल्टा एम बराबर मेरे प्यारे से क्या होता है? म्यू माइनस वन इंटू ए होता है ना? म्यू माइनस वन इंटू ए होता है। 46 का एकदम सही है। चलिए 46 का मेरे प्यारे से फटाफट बताएंगे। एकदम आप लोगों का सी हो जाएगा आंसर। सी एकदम राइट मेरे प्यारे लाल। आगे देखते हैं। समांतर सतह वाली कांच पट्टी की शक्ति होती है, क्या होती है? तो समांतर कह रहा है, समांतर। समांतर वाला में क्या हो जाता है? कांच पट्टी की शक्ति क्या हो जाएगा? तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा कि शून्य हो जाएगा? अनंत होगा कि शून्य होगा? कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे रोशन प्रजापति जी, अंजलि जी। चलिए चलिए रोशन प्रजापति जी, अब तो नेट ठीक हो गया है ना, नेटवर्क ठीक कर दिए हैं, अब ठीक चलेगा। 47 में आप लोग कमेंट कीजिए तो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना? शक्ति शून्य हो जाता है, शक्ति क्या हो जाएगा? शून्य। अब प्रतिबिंब अनंत बनेगा, प्रतिबिंब अनंत बनेगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग क्लियर होकर के चलिए। 48 का एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? गिरी जी चलिए तेजी में करेंगे, सभी मेरे डियरेशन तेजी में करेंगे। कैसा होगा? 48 का मेरे प्यारे स्टूडेंट का एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन 49 में क्या करें? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है, बताएंगे। प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है? तेजी में करेंगे। प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है? तेजी में करेंगे कमेंट। चलिए बहुत बढ़िया अंजलि जी, गिरिराज जी, नवनीत जी, एकदम सही है, एकदम आदि बाबू जी। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो, एकदम 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 शानदार कीजिए, एकदम शानदार करना है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, जिसका मान क्या होता है? 4.6 कुछ होता है ना? गुने 10 के पावर 15, है ना? आई होता है मीटर, मीटर में होता है, मीटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला देखेंगे। कभी कभी नेटवर्क यहाँ से भी हमको लगता है कि फंस गया। अब बताइएगा आप लोग, यंग द्विछिद्रक, यंग के द्विछिद्रक प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे की छिद्रों की दूरी दोनों दुगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बताइए। फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? तेजी में करेंगे, तेजी में करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तेजी में करेंगे सभी मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए सभी का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए बताइए तेजी में 50 का।
50 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, अपरिवर्तित। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए, इसमें वीवीआई लगा लेना है। क्या लगा देना है? वीवीआई लगा देना है। ठीक है, चलिए हाँ, तेजी में क्या हो जाएगा? किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग पास नियम भी कहते हैं। क्या नियम कहते हैं? पास नियम। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग पास नियम भी कहते हैं। तेजी में करेंगे तो ये होता है आप लोग को ऊर्जा संरक्षण। किरचॉफ के प्रथम नियम जो है, किरचॉफ के प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण। प्रथम नियम कहेगा, प्रथम नियम कहेगा तो आवेश, है ना। और दूसरा नियम कहेगा द्वितीय नियम, द्वितीय नियम कहेगा तो ऊर्जा। याद रखेंगे किरचॉफ के। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? 52 में व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है तो बीटा बराबर क्या होता है? तो बीटा बराबर फ्रिंज की चौड़ाई डी लेमडा बटे डी होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल? ए हो जाएगा। चलिए गिरिराज जी, चलिए आप लोग समझ गए, आगे देखते हैं। अरे 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 अरे, क्या प्रॉब्लम हो गया? अरे भैया, चलिए थोड़ा सा नेटवर्क आज प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और मैं बता दूं आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आप लोगों को नेटवर्क जो है धोखा कहाँ से दे रहा है ये हमको भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए तो जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट है, अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं और वो अभी तक परेशान है कि आप लोग कैसे बेहतर नंबर करेंगे, तो आप लोगों को मैं कॉन्टैक्ट नंबर में बता ही दिया हूँ कि इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप लोग जो 82 29 84 33 52 इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। ठीक, समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि शुरू से ही मैं बता रहा हूं कि नेटवर्क कभी कभी सप्ताह में या महीना में एक बार दे ही देता है प्रॉब्लम, तो चिंता नहीं करना है। ठीक, चलिए हाँ, तो जो भी मेरे प्यारे से नहीं लिया अभी तक ले लेंगे कांटेक्ट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 53 में, ब्रूस्टर का नियम कौन सा है मेरे प्यारे लाल? ब्रूस्टर का नियम कौन सा है? देखिए ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर क्या होता है? tan IP होता है। क्या होता है? tan IP। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 54 में, किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? तो कण के डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए 8 बजे रोज आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना, 8 बजे एकदम। चलिए तेजी में करेंगे। 54 का, 54 का मेरे प्यारे सेंट का आप लोग का हो जाएगा H/√2MV हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही वीवीआई है, इसमें वीवीआई लगा लीजिएगा आप लोग, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे सेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे सेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जे कि 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की इतना इतना जूल विकर्ण ऊर्जा फोटॉन्स की संख्या, इसमें क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। फोटॉन्स की ऊर्जा क्या हो जाएगा? 55 के बताएंगे। तो आप लोगों को जो है ना ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन याद कर लीजिएगा 10 के पावर 20 हो सकता है तो इस बार एग्जाम में ये पूछ देवे।
56 में क्या करा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो क्या करता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर कि धातु के कार्यफलन पर? तो चलिए तेजी बताइए, 56 का आप लोग तेजी में करेंगे तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। अगला 57 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में? तो देखिए जैसे ही कहेगा कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में, तो याद रखिएगा कि आप लोग दृश्य मतलब होता है देखना। आप लोग किसको देखने आते, तो बानर को। याद रखेंगे दृश्य कहेगा आप लोग बामर मारेंगे, क्या मारेंगे, बामर। बामर मारेंगे, क्या मारेंगे, बामर मारेंगे। ठीक है मेरे प्यारे लाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 57 के बाद 58 में, 1 AMU बराबर कितना होता है? तो 1.7 1.6 गुने 10 के पावर कितना होता है बताइए, तेजी में बताइएगा। 58 का एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर -27 kg वाला हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आज जो है इतना ही रहने देता हूँ। कल भी आप लोगों का क्लास होगा, VVI क्वेश्चन रहेगा, सब इम्पोर्टेंट और आप लोग जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ठीक है, PDF नोट्स लेना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे से मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।